लेकर ज्यादा तेज गति से काम हो रहा है, जिनको लग रहा है कि आचार संहिता की नियुक्ति प्रक्रिया या भर्ती की नियुक्ति अटक सकती है। साथियों, युवा तक कार्यक्रम एक बार आप सबका स्वागत है। और एक मिनट कागज उठा लेता हूँ भाई। मैं चाहता हूँ काफी जो लोग जुड़ना चाहे वो जुड़ जाएं, जिससे मैं उन लोगों से चर्चा कर सकूं, क्योंकि युवा तक कार्यक्रम में मैं भर्तियों के महत्वपूर्ण मुद्दों लेकर आपके बीच में आता हूं। और आज सुबह 11:15 बजे निदेशक कानाराम जी से शिक्षा विभाग की भर्तियों के लिए वार्ता हुई और उसके बाद शाम को 4:30-5 बजे मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी से सीएमओ में वार्ता हुई। साथियों, एक चीज आप सब लोग जुड़ रहे हो और लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को लगातार रूबरू भी कराता हूँ, अवगत भी कराता हूँ, और जितना प्रयास मुझसे होता मैं प्रयास करता हूँ। मैं चाह रहा था कि आप लोग जुड़ जाएं तो मैं इसको युवा तक कार्यक्रम को शुरू करूं। अभी तक तो आप लोगों से सामान्य मैं बात कर रहा हूं। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, मैं कई बार फोन नहीं उठा पाता। मेरे पास एक नहीं 2 नंबर है, और दूसरी बात 1 मिनट का एक फोन आता है, 1 मिनट का एक फोन आता है। यदि मैं दूसरे फोन पे बात कर रहा हूँ तो उस पर फोन नहीं उठा पाता, लेकिन कई बार फोन नहीं उठा पाता, इसलिए मैं युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों से चर्चा करना आता हूँ, रूबरू होना आता हूँ। तो किसी भाई बहन को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है कि फोन नहीं उठाता, क्योंकि आज सुबह एक लड़की का मैसेज आया कि आप बड़े बन गए, आप फोन नहीं उठाते, आप बेरोजगारों के नेता हो और आप कैसे नेता बन गए, बहुत कुछ उन्होंने मैसेज किया। फिर मैंने उनको कॉल किया, बताया कि मैं सुबह शिक्षा संकुल में निदेशक कानाराम जी से हम जो कम से कम 40-50 लड़के थे, अलग अलग मुद्दों को लेकर हम मुलाकात कर रहे थे, अपनी बात रखे थे। एक आईएएस अधिकारी के सामने जब बात रखे तो फोन साइलेंट होता है, उस समय फोन नहीं उठाया जा सकता। ऐसी स्थिति थी जब मैं सीएमओ में था, डीओपी सेक्रेटरी से मिलने गया, अन्य विभागों में आज पूरे दिन भर सचिवालय में भाग दौड़ कर रहा था कि जितनी राहत युवाओं को मिल जाए, आचार संहिता से पहले जितने काम हो जाए वो युवाओं के लिए बेहतर होंगे। इसलिए मैं कई बार फोन नहीं उठा पाता, और अभी भी देखो लगातार फोन बज रहे हैं, अभी भी लगातार फोन बज रहे हैं। 1 मिनट, मैं तो क्या कहना चाहूंगा, आधी मिनट का एक फोन आता होगा। साथियों, भर्तियां अनेक है, बहुत भर्तियां है, लाखों बेरोजगार है, लेकिन आप सबके लिए भागने वाला एक इंसान है। मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं धरातल पे संघर्ष करता हूँ, धरना भी करता हूँ, प्रदर्शन भी करता हूँ, आरपीएससी भी जाता हूँ, बीकानेर भी जाता हूँ, स्वास्थ्य भवन भी जाता हूँ, सचिवालय भी जाता हूँ, हाई कोर्ट भी जाता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड जाता हूँ, हर विभाग में हर आईएएस हर अधिकारी से मिलने की कोशिश करता हूँ, मिलता भी हूँ और काम कराने का प्रयास भी करता हूँ। साथियों, परसों के दिन 4 तारीख को मुख्यमंत्री ओएसडी देवाराम जी ने हमें बुलाया था। हम 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग भर्तियों वहां पहुंचे थे। देख लीजिए, मैं बता रहा था ना, बार बार फोन आएंगे, बार बार इतने फोन आते। तो मेरे साथ चिकित्सा विभाग की भर्तियों के लिए अनूप मेरे साथ था, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की शिथिलता के लिए AR धांगड़ उर्फ आसाराम भाई मेरे साथ था। इसके अलावा पप्पू राम चौधरी AN जैन भर्ती के लिए साथ था, और अन्य मामलों को लेकर और 6 भर्तियों के लोग थे। रीट 2016 का भर्ती भी साथ था मेरे, और रीट 2016 का IN के अलावा एक 4500 पद अध्यापक भर्ती लेवल 2 में जोड़ने की मांग वाला आशीष भी हमारे साथ। मुख्यमंत्री जी से कल ललन टॉप के कार्यक्रम के दौरान जरूर मुलाकात हुई थी। साथियों, मैंने उनके सामने बात रखी। सबसे पहले तो 1 लाख पदों की जो भर्ती वाला जो मामला था, उनका कहना है कि 21,000 पदों पर चिकित्सा विभाग में जारी कर दिया और 13,000 सफाई कर्मियों कर दिया, 66,000 पदों पर विज्ञप्तियां जारी नहीं है जो प्रक्रियाधीन है। मैंने सवाल उठाया कि एक तो पशु परिचर भर्ती जो कई महीना भर हो गया, जिसकी वित्तीय स्वीकृति होकर अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड जा चुके, उसकी विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई। शिक्षा विभाग में 2000 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति मिल गई, पदों की संख्या बाद बढ़ जाएगी, संशोधित विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, कम से कम जितनी की स्वीकृति मिली उन पदों पर भर्ती की विज्ञप्तियां जारी हो। LDC, स्टेनोग्राफर, अलग अलग जो भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति कम से कम उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए। उन्होंने बात को माना और तत्काल हमारे सामने ही कर्मचारी चयन बोर्ड सदस्य राम सिंह मीणा जी को फोन किया कि ये भर्ती कम से कम 2 दिन में जारी की जाए, और मुझे कहा कि आप भी मिलना रहकर, और मैं कल ललन टॉप के प्रोग्राम में जाने से पहले मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जाके सदस्य राम सिंह मीणा जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम कार्य जारी है और 1-2 दिन में विज्ञप्ति जारी कर देंगे। और
इस पशु परीक्षण भर्ती का मैंने ललन टॉप के कार्यक्रम में जिक्र किया। ये चीज आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कॉपी पेस्ट जो गाइड थे वो कह रहे कि हमने उनसे मुलाकात की, ये की। जिस भर्ती का पता नहीं था ये हो गया था, ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। मैं भी नहीं मान रहा था, मैं भी नहीं मान रहा था कि ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। हम प्रदर्शन कर चुके, थक चुके थे, ज्ञापन दे के थक चुके थे, लेकिन जब मुलाकात हुई और मैंने नाराजगी जाहिर की, मेरे को 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार नाराज है। जब वित्तीय स्वीकृति मिल गई, मुख्यमंत्री जी की मंशा सही है, तो फिर विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो रही? तो उनको मेरी बात सही लगी, तुरंत फोन किया और वो एक दिन की भाग दौड़ और जो 2 दिन का आश्वासन मिला वो पूरा हो गया। आज फिर मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी से और जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी सीएमओ मिलके आए और सीएम ओलजी से अब मेरी फोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई उनकी आप डिटेल भेजिए, जिससे हम कोशिश करेंगे जो दिन बचे उन्हें भर्ती की विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए। साथियों, मैंने डिटेल भेजी है और उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ न्याय करेंगे और उन भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, तब भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि जो हमारे 4500 पद बढ़ाने की जो मांग करें वो अभ्यर्थी और अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी वहां मौजूद थे। सीएम साहब से मिले तो मैंने सीएम साहब के सामने बात रखने की कोशिश की, तो सीएम साहब ने मेरी बात बोलने से पहले मैंने कहा सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये अभ्यर्थी और जो भी युवाओं की जो मांग हो सकती है वो सारे लिखकर आप मुझे पहुंचाना। ये मुझे सीएम साहब ने उन अभ्यर्थियों के सामने बोला और मैंने वो चीजें पूछा भी दी, आज सीएमओ में वो आपकी बात रख भी दी। साथियों, मेरे से जितना प्रयास हो रहा मैं कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव हमारा काम नहीं कर पाया, कई बातें अलग अलग बातें होती है, लेकिन आपने सोचा मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। काम करना सरकार का काम है, संघर्ष और प्रयास करना हमारा काम है। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी लाइव में बोला था कि प्रयास और संघर्ष उन चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिए जिनको आपने वोट दिया है, उनको वोट भी दिया, जिताया भी, आपने एमएलए सांसद भी बनाया और साथ में वो उनको वेतन भी मिलता है, सैलरी मिलती है। या मैं कहीं से कर्जा लेकर कैसे मैनेज कर रहा मैं जानता हूँ। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ 11 साल 8 महीने चला रहा हूँ, लगातार रोज भागता हूँ, कभी कहाँ रोज मैं आपके सपनों के लिए भागता हूँ। जो युवा है और जो उनके माता पिता जो परिजन है जो मेरा लाइव देख रहे हैं वो जरूर समझेंगे कि कम से कम तमाम नेता अपने टिकट और अपने विधानसभा क्षेत्र में ये भाषण दे रहे हूं कि मैं युवा हितैषी हूं, मुझे वोट दीजिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और यहाँ एक अकेला मैं नई भर्तियों के लिए, लंबित भर्तियों के लिए, नियम संशोधन के हर युवा के सपने के लिए भाग रहा हूं, सपनों के लिए भाग रहा हूं, जबकि वो लोग आपसे वोट मांगने जाएंगे कि हमने युवा हितैषी है। कभी कभी विधानसभा में बोल दिया होगा और वो कह रहे हम हितैषी है, कोई नहीं बोल रहा। मैं आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और आचार संहिता से पहले ज्यादा काम कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आपके सपनों को पूरा कराने का प्रयास कर रहा हूं। सुबह निकलता हूं और शाम तक घर पहुंचता हूं और फिर लाइव आकर आप लोगों से चर्चा करता हूं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन मैं वादा करता हूं मेरे प्रयासों में, संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़िए। आगे आपकी किस्मत। हमने पशु परिषद की जो मैंने आपको बताया कि हम परसों पहुंचे, क्या हुआ वो उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई। और मुझसे अभी नई भर्तियों के लिए जिनकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी अभ्यर्थना जा चुके हैं, उनके लिए डिटेल मांगी, मैं उनको दे रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा आपको साथियों, जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूं। रीट पात्रता परीक्षा के लिए भी हम प्रयास करेंगे, तत्काल रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाए और तिथि घोषणा की जाए। इसमें बजट की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की अभ्यर्थना आरपीएससी जा चुकी है, इनकी भेजना बाकी है। आज भी निदेशक जी से मैंने निवेदन किया था। आईटीआई कॉलेज में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली। पहले 3100 पे थी, लेकिन अब कम करते 2500 कर दिया। हमने कहा 2500 पे हमें सहमति है, लेकिन इसकी विज्ञप्ति जारी कीजिए। धन्यवाद देना चाहूंगा उन युवाओं को जो जोधपुर भी पहुंच गए और वहां रात तक डटे रहे और उस कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की जो आईटीआई कॉलेज में, उसकी जो अभ्यर्थना मेल कर दी गई है और हार्ड कॉपी कल कर्मचारी लेकर आ रहा है। तो इसकी विज्ञप्ति जारी करने की मांग मैंने रखी है। संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, अध्यापक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सकती है क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, कैडर बन चुका है। वही अध्यापक भर्ती 2200 से ज्यादा पदों पर जो बहुत दिन से निदेशक जी कह रहे थे, इसकी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए।
बिजली विभाग, रोडवेज विभाग की भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति तत्काल होगी, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। स्टेनोग्राफर, एलडीसी, इनकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड में भेजी जाए और जो पहले से मौजूद 322 पदों पर चयन भर्ती की उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, उसमें लिखा जाए कि हम संशोधित करके पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है बाद में भी। ये मांग भी मैंने रखी है। लगभग 737 के करीब पद बता रहे हैं कि आईएन की जो संयुक्त विभागों की और गर्दन आरपीएससी उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, प्रोग्रामर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। ये भर्तियों की मांग तो लगातार हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ में लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अब मैं चर्चा कर लेता हूं, ये जो नई भर्तियों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरे से जितना हो रहा मैं कर रहा हूं साथियों। मैं घर नहीं बैठा, मैं रुका हूं, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। कुछ प्रयास सफल भी होंगे, कुछ असफल भी होंगे, लेकिन कम से कम मैं भाग तो रहा हूं। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनको वोट देते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता में आते हैं, एमएलए बनते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन वो घर नहीं है। आपके साथ मैं आज भी और आगे भी रहूंगा जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, और कब तक हूं वो आप लोगों को पता, लेकिन आचार संहिता तक मैं आपकी मांग मजबूती से उठाऊंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं। आज भी सीओ में 4:30-5 बजे मुख्यमंत्री, संयुक्त सचिव और सचिव से हम टोटल 5 सदस्य थे, उनके साथ मैं मिलकर आया, बात रख कर आया। साथियों, जितना प्रयास मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूं, और आप कभी दिल से सोचना कि कोई व्यक्ति इतना भाग सकता है क्या? मेरे से जितना प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूं। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कई लोग घर बैठे कहते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि कभी एक दिन घर से निकलकर अपने जेब से पैसा खर्च करके पूरे दिन भर भागना, फिर पता चलेगा कैसे लोगों के लिए भागा जाता है। चलो साथियों, मैं पशु परीक्षण भर्ती के बारे में चर्चा कर चुका हूं, रीट पात्रता परीक्षा के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अध्यापक भर्ती में 4,500 पद जोड़ने की जो मांग है साथियों, मुख्यमंत्री ओएसडी के से मिलवाने में ले गया, साथ आशीष मेरे साथ गया था, मिलवाया, उनके सामने बात रखी। मैंने कहा कि अब अध्यापक भर्ती, अभी तो आपने घोषणा नहीं की, वित्तीय स्वीकृति मिली, कम से कम पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और जब ललन टॉप पे मेरा सेशन था तो मैंने उन अभ्यर्थियों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, आप वहां प्रार्थना कर सकते हैं। उनको मैंने बताया और उनको मैंने पूरी रणनीति बताई उन अभ्यर्थियों को। वो पहुंचे, मैं भी मुख्यमंत्री जी के पास खड़ा था और मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम में बोला कि सौरभ द्विवेदी जी ने सवाल पूछा, तो ये सारी चीज, ये भी एक, जब मैंने उनको अवगत करवाया, उनको बुलाया, रणनीति बताई, तभी तो ये माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंच पाई, बताया तक पहुंच पाई। उनको पूछना अभ्यर्थियों को, मैं हर जगह आपको साथ दे रहा हूँ। अब सीएम साहब तक बात पूछ चुके हैं, सीएम साहब ने क्या कहा आपको पता है, और मैं दोबारा मिलूंगा तो और बात रखूंगा, लेकिन अब सीएम साहब तक सीधी बात पूछ चुके हैं, निर्णय सीएम साहब को करना है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि 4,500 पद बढ़ाकर इनको खुशियां देने का काम करें। लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी, सेक्रेटरी आरती डोगरा जी, ओएसडी देवाराम जी और सीएम एक भी मैंने, और कानाराम जी निदेशक जी और नवीन जैन साहब, यानी कि अधिकारियों से लेकर सीएम से लेकर एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। जितना प्रयास मैंने किया है अभी भी आप लोगों के साथ। वही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता वाले जो अभ्यर्थी वहां रुके हुए, मैंने आज भी यार धांगड़ मेरे साथ था, आज भी मजबूती से बात रखी, आपको वो बता देंगे, चाहे उनके साथी कुछ भी कहे। लेकिन मैं खुद फोन करके, कोई मेरे पास नहीं आया था, मैंने यार धांगड़ को फोन किया कि भैया आपके अभ्यर्थी वहां परेशान हूँ, दिल्ली है, मैं आप आ जाइए। और उनके सामने मैंने बात रखी है कि पहले आप लोगों ने कहा शिथिलता का नियम नहीं है, ये रूल्स है कार्मिक विभाग का, और अब आपको वादा पूरा करना चाहिए। और आज एआर धांगड़ के सामने मुख्यमंत्री सेक्रेटरी ने कहा कि हम रूल्स का परीक्षण करवा लेते हैं, सही है तो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन परीक्षण करवा लेते ये बात कहेंगे। और पूरी कहानी आपको एआर धांगड़ आसाराम आपको बता देगा। साथियों, बीसीआई 533 का आज उमाकांत और उनके साथी आज निदेशक मोदी से मुलाकात की थी। निदेशक मोदी जी ने पहले ये कहा था कि हम आज जिला आवंटन का लिंक शुरू कर देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने एक चीज और बताई कि 5 लोगों का डेटा मिस हो गया था, तो उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड से डेटा मंगाया था और उन्होंने हमें ये कहा कि आज डेटा समय पे आ गया तो आज लिंक शुरू कर देंगे, और देरी होगी तो कल कर देंगे, जो मैंने आज और कल लिखा था। आप लोगों ने देख लिया होगा, वो निदेशक मोदी जी ने कहा था कि आज यदि समय पे डेटा पहुंच गया, 5 लोगों को मिस हो गया था, तो आज कर देंगे, नहीं कल कर देंगे। ये बात मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दी।
लोग कहते हैं ना कि डेटा पहले पूछ गया था, डेटा पूछा था जिस दिन मैंने ट्वीट किया था ना, उस दिन शाम को पूछा, उससे पहले दिन शाम को पूछा था डेटा, और 5 तो भी मिस था। इसलिए मैं कभी ट्वीट झूठा नहीं करता, जो मुझे बताया जाता है, मैं जो अधिकारी से बात होती है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये विषय के 533 के लिए जिला आवंटन हो जाता है तो फिर आपकी परमिशन भी ले ली जाएगी, अनुमति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब मैं शुरू से साथ था, संविदा से लेकर तो ज्वाइनिंग तक मैं साथ रहूंगा। सेकंड ग्रेड का गणित विषय का मंडल आवंटन के लिए आज कहा था, उम्मीद कर थोड़ी देर में लाइव आया था, उससे पहले तो मंडल आवंटन हुआ नहीं था। आज की पूरी संभावना है कि मंडल आवंटन हो जाएगा, किसी कारणवश नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन आज की संभावना का कि आज के लिए कहा था कि आज कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, सॉरी मंडल आवंटन कर दिया, वो कैलेंडर का मैं मैसेज देखा था कि मंडल आवंटन कर दिया जाएगा। मंडल आवंटन कर दिया जाएगा, उम्मीद करता हूं रात तक मंडल आवंटन हो जाए, संभावना इसकी पूरी है, नहीं हो पाती तो कल हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों ट्विटर ट्रेंड चलता है, ट्विटर ट्रेंड तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की सक्रियता कम हो गई, कोई लोग पूछ नहीं रहे सुर्खियों में, युवा तो करते अपनी पीड़ा के लिए, कुछ ये कह रहे देखो हमने ट्विटर ट्रेंड करके करवा लिया, पशु परिचय भर्ती ट्रेंड करानी थोड़ी आती है। जब लोगों को पता लग गया कि मैंने 2 दिन के लिए डाला था कि 2 दिन में कल या परसों जाएगी, उसके बाद लोगों को पता ही आने वाली, तब लिखने लग जाते कि ये भर्ती आएगी। वो मेरे को लाइव भी देख रहे होंगे, जैसे मैं बोलूंगा तो उसके लिए वो ट्विटर ट्रेंड शुरू कर देंगे या उसके लिए उस भर्ती के लिए लिखना शुरू कर देंगे, ये होने वाला, क्योंकि उनको फॉलोअर बढ़ाना, कॉपी पेस्ट करनी उनकी आदत है, वो शुरू कर देंगे, देख लेना आप।